नमस्कार साथियों, सीएल करियर एकेडमी इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट हरियाणा है उसके बारे में देखिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे और उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके बनती है हरियाणा की तो वो भी आपको बताई जाएगी। पहला पॉइंट देखिए, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं और देखिए इसमें क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 जिले, ध्यान रखना है कितने हैं, 5, पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, कितने हैं ये जो 5 जिले हैं वो किसके रूप में विकसित किए जाएंगे, वो किए जाएंगे पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जाएंगे। आज का जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो देखना उसमें हरियाणा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जो नारनौल का है उसमें भी एक खबर दे रखी है कि महेंद्रगढ़ जिले के जैसे डोसीती स्थल है, एक पुरानी स्थल है, कहाँ पर महेंद्रगढ़ में है, कारनौड़ का किला है, माधोगढ़ का किला है, जल महल है, बीरबल का छत्ता है, इन सब को क्या किया जाएगा, पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जाएगा। यानी कि ये वो हरियाणा के 5 जिले हैं, कितने हैं, 5 जिले हैं जिनको पर्यटन हब के हिसाब से विकसित किया जाएगा, शामिल किया गया है। चलिए ध्यान रखना है कितने जिले हैं, 5, और किसमें पर्यटन हब के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट वाला देखिए, अच्छा ये जो योजना है, एक योजना है महेंद्रगढ़ फरीदाबाद को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जाएगा आपसे कि हरियाणा के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार में स्वदेश दर्शन, और योजना देखना कौन सी है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए क्या लेटर भेजा गया है, किसे, पर्यटन मंत्रालय को भेजा, किसने, हरियाणा सरकार ने भेजा है। अब कुछ देख लेते हैं स्ट्रेटजी के, क्या है, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1974 को। कब की गई थी, 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा पर्यटन विभाग है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर है वो है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभिनेता है, एक अभिनेत्री है, दोनों पति पत्नी है। दूसरा देखिए क्या करेंगे कि हरियाणा पर्यटन विभाग है, ठीक है, उसके जो लोगो है उस पर किस पक्षी का अंकन है, लोगो पर, तो लोगो पर जो पक्षी बना हुआ है वो कौन सा है, वो मोर है, ध्यान रखना है कौन सा है, मोर, मोर का वहां पर पक्षी का अंकन है, चित्र बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पर्यटन मंत्री कौन है, क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा में वर्तमान में पर्यटन जो मंत्री है, पर्यटन मंत्री कौन है, यानी कि पर्यटन वाला जो डिपार्टमेंट है वो किस नेता के पास, किस विधायक के पास है, कंवरपाल गुर्जर, क्या रहने वाला है, कंवरपाल गुर्जर। तो देखिए कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। 1 सितंबर 1974 को स्थापना होती है हरियाणा पर्यटन विभाग की, ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी धर्मेंद्र है, जो लोगो है उसका उस पर मोर का चित्र है। पर्यटन मंत्री कौन है हरियाणा में उस समय, तो वो कौन है, कंवरपाल गुर्जर, और इनका विधानसभा क्षेत्र जहां से ये चुन कर आए हैं, तो कंवरपाल गुर्जर है जो चुनकर आए, विधानसभा जो इनका क्षेत्र है वो आपको बताना है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा, कमेंट्स बॉक्स में दीजिए इसका जवाब कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या लिखा गया इसके अंदर। एक ये कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा कहां से विधायक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई, देखिए हरियाणा की खिलाड़ी है एक, क्या है, हरियाणा की खिलाड़ी है प्रीति पंवार, अम्मान में आयोजित हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो खिलाड़ी प्रीति पंवार है उसका संबंध किस जिले से है, क्या पूछा जाएगा कि प्रीति पंवार का संबंध किस जिले से है, तो आपको बता देते हैं प्रीति पंवार रोहतक की रहने वाली है, किसकी रहने वाली है, रोहतक जिले की रहने वाली है प्रीति पंवार, ठीक है। और बॉक्सिंग में क्या, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या पूछा जा सकता है, संबंधित खेल भी पूछा जा सकता है कि प्रीति पंवार है उसका जो संबंधित खेल वो कौन सा है, वो बॉक्सिंग है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे, भिवानी की धनाना गांव, अच्छा धनाना गांव भिवानी में आता है, वहां की भी एक मुक्केबाज है नीतू घणघस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48 किलोग्राम या केजी भार वर्ग में खेलती है, ठीक है। बुल्गारिया में एक आयोजित हुई थी सोफिया में 73वें स्ट्रेजा मेमोरियल टूर्नामेंट में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना नीतू घणघस। अच्छा इसको शामिल किया गया था ओलंपिक पोडियम स्कीम है उसमें भी नीतू घणघस को शामिल किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक बात बॉक्सिंग का नाम आया है तो यहां पर कुछ स्ट्रेटजी जीके देख लेते हैं। भारत की तरफ से बॉक्सिंग में पहला पदक
पहला मेडल किसने जीता था भाई? तो बॉक्सिंग में भारत की तरफ पहला मेडल, और किसमें? ओलंपिक में पूछा है भाई, किसमें? ओलंपिक में किसने जीता था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो देखिए, भिवानी में कालूवास गांव है, विजेंद्र सिंह, इसने जीता था। कौन सा? कांस्य। कब जीता? 2008 ओलंपिक। ठीक है, गांव कौन सा है? कालूवास। किसमें आता है? भिवानी में ही आता है। एक बात और ध्यान रखना, भिवानी हरियाणा का ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड जीतने वाला, सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड जीतने वाला हरियाणा का जिला है। चलिए, अब यहां से बात आई है तो एक चीज और ध्यान रखना, बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब 2003 में कैप्टन हवा सिंह और, ठीक है, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। संस्थापक माने जाते हैं कैप्टन हवा सिंह और जगदीश सिंह, दोनों, एक संस्थापक और दूसरा सह संस्थापक है। चलिए, एक ये तो पता होगा, बॉक्सिंग में जैसे अच्छा प्रदर्शन करने के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, ये वाला बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया ने रजत पदक और रोहतक की स्वीटी बुरा हुड्डा ने भी रजत पदक जीता है। अब क्या पूछा जाएगा? पहली बार तो ये कौन से खेल है भाई? 36वें राष्ट्रीय नेशनल जो गेम्स है उसके अंदर भिवानी की मुक्केबाज है जैस्मिन लैम्बोरिया और रोहतक की मुक्केबाज है स्वीटी बुरा। इन दोनों ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखना। अगले बार देखिए, कैथल जिले को हरियाणा में सरलदूत सेवा शुरू करने वाला पहला जिला माना है, यानी कि ऐसा जिला हरियाणा में जिसने ये जो सेवा शुरू करने वाला हरियाणा का पहला जिला है, हरियाणा का पहला जिला है। ठीक है, ध्यान में जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य में देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य व्यवसाय पुरस्कार 2022 को मिला है, यानी कि अभी हरियाणा को क्या मिला है? देखिए, देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य व्यवसाय पुरस्कार 2022 मिला है। किसको मिला है? हरियाणा को मिला है। कब? 2022 का। अब देखिए, कृषि की बात करते हैं। ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, उसका 86% जो भाग है वो कृषि पर आधार, यानी कृषि होती है, उस भाग पर कृषि होती है। अभी सीईटी में एग्जाम में क्वेश्चन आया था यही वाला, तो उसमें देखिए क्या है, 81 उसका राइट आंसर रहेगा। क्या था ऑप्शन में? 81 था, लेकिन एक्चुअल में कितना? 86 आएगा उसके अंदर ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा देखिए कि कितने लोग कृषि पर आधारित है। हरियाणा में 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यह भी ध्यान रखना है। क्या है? कृषि पर आधारित है। 70% जनसंख्या, 30% जनसंख्या जो बच्चे खुद का व्यापार है, सरकारी नौकरी है या मजदूरी करते, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 86% भाग कृषि योग्य है, जबकि इनकी बार सीईटी में ऑप्शन में क्या आया था? ये 81, और ये क्वेश्चन आपका राइट माना जाएगा। चलिए नजदीकी ऑप्शन देखते हैं। आगे देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या बनाया जाएगा? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया जाएगा फरीदाबाद में। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और लीजिए यहां से कि फरीदाबाद में एक बल्लभगढ़ है। अच्छा, इसका वर्तमान में नाम है वो बलरामगढ़ कर दिया गया है भाई। इसमें क्या कहा गया है कि एक्स्ट्रा ग्रीन डिजेबल जो है उसका पहला ट्रायल इसी के बस स्टैंड पर किया गया है। एक्स्ट्रा ग्रीन डिजेबल का पहला जो है एक्स्ट्रा ग्रीन बायोडिजेबल आएगा। ग्रीन बायो का पहला जो ट्रायल है वो बल्लभगढ़ में किया गया, उसके बस स्टैंड पर, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। देश हरियाणा के भैल गांव में पशु विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। अच्छा, ये जो भैल गांव है ये आपका आता है भिवानी के अंदर।
कहाँ आता है? भिवानी के अंदर आता है, तोशाम में पड़ता है गांव ये। तो क्या बनाया जाएगा? पशु विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा, हरियाणा का पहला। दूसरा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले में, हिसार में इजराइल देश के सहयोग से 1070 एकड़ में इंडो इजराइल फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, कि इजराइल देश के सहयोग से एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया उसमें? कितनी एकड़ जमीन है? 1070 एकड़ जमीन है। इंडो इजराइल फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाए कहाँ के अंदर? हिसार के अंदर किया जाएगा, जो कृषि और बागवानी में सहयोग करेगा। दूसरा देखिए, आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी है कि जेपी दलाल ने क्या किया है? स्वदेशी पशुओं के लिए, जेपी दलाल हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है? स्वदेशी पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र, इंडो ब्राजील, कौन सा है? इंडो ब्राजील है, तो उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इंडो ब्राजील की स्थापना वो भी हिसार के अंदर है भाई। इंडो ब्राजील, इसकी स्थापना भी कहां की गई है? हिसार के अंदर। ठीक है, दूसरे वाला क्वेश्चन ये अलग है और ये वाला अलग है। जेपी दलाल हरियाणा में क्या है भाई? कृषि एवं पशुपालन मंत्री है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। एक चीज और ध्यान रखना, पहले एक अलग से डिपार्टमेंट होता था, मत्स्य विभाग। कौन सा होता था? मत्स्य विभाग। अच्छा, इस विभाग को सरकार ने क्या कर दिया है? पशुपालन और कृषि विभाग में ही शामिल कर दिया गया है। अब अलग से आपको मत्स्य विभाग लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? उसके ऊपर भी कृषि एवं पशुपालन विभाग लिखा मिलेगा। ठीक है, ध्यान दे जाएगा। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए वैधानिक कमेटी का चेयरमैन मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे भाई। ये देखिए, ये तो कौन है? अध्यक्ष है। किसका? इस कमेटी का क्या नाम है? जिसका प्रशासनिक सुधार के लिए वैधानिक कमेटी, अध्यक्ष है। तो अगर इसमें आपसे सदस्य पूछ लिए जाए, क्या पूछ लिया? सदस्य है। तो एक तो जो वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता है, विपक्ष के जो नेता है उसको पर ओपोजिशन लीडर बोला जाता है, विपक्ष के नेता, उसको शामिल किया गया है। कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, इनको शामिल किया गया है। दूसरा, एक हरियाणा सरकार में मंत्री है, उनको शामिल किया गया है, मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री है भाई। हरियाणा में है, सरकार में क्या है? हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, इनको शामिल किया गया है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या लगता है? एक सरकार का मंत्री है, अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है, और एक विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 2 सदस्य हैं और एक क्या है? अध्यक्ष। ध्यान में जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। हरियाणा में नदियों, नहर व अन्य जल स्रोतों से वाटर डाटा तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नहर, नदियां और जितने भी जल स्रोत हरियाणा में, उनसे वाटर डाटा तैयार किया जाएगा हरियाणा के अंदर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में सुजल योजना, हरियाणा में सुजल योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? हरियाणा में सुजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 13 जून 2022। कब है? 13 जून 2022 को की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, और हर घर नल योजना में भी हरियाणा ने 2022 तक पूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेक्स्ट वाला देखिए भाई। मणिका शोकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर बनाया है। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, 2021 में फेमिना मिस इंडिया चुनी गई थी। 2021 में फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया चुनी गई थी मणिका शोकंद। अब आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जींद से है, और जींद से संबंध है तो ध्यान रखना है कि ये उचाणा कला की रहने वाली है। कहां की है? उचाणा कला।
गांव उचाना कला है, जींद की रहने वाली है। मणिका शोकंद 2021 में फेमिना मिस इंडिया चुनी गई थी और इन्हीं को जल संरक्षण अभियान का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहां जो गांव लिखा गया उचाना कला, जो जगह लिखी गई है वो क्या है, एक विधानसभा सीट है भाई। क्या है, विधानसभा सीट है। अच्छा, इसी विधानसभा सीट से कौन है निर्वाचित, हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है कौन है, दुष्यंत चौटाला, वो विधायक हैं, निर्वाचन क्षेत्र है उनका उचाना कला। ठीक है, तो चलिए ये कौन सा था, जो आपका मणिका शोकंद वाला पॉइंट है। अब आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन थे और कुछ इसमें मैंने स्ट्रेटेजी जीके मिक्स की है कि आपको ये ध्यान रह जाए। तो ये जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, मैं फिलहाल अभी जो हाल ही में स्पोर्ट्स जो हुआ है, हरियाणा के जो खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया और उनके द्वारा जो मेडल जीते गए वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।